नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका होस्ट। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करें। ऑप्टिमाइज क्या होता है गाइस? ऑप्टिमाइज करने से आपको फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट का स्पीड जो है, लोडिंग स्पीड, वो फास्ट हो जाएगा, या आपकी वेबसाइट पर जो इमेजेस हैं उनका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट चेंज होने से उनकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। जैसे जो 1 MB का इमेज था, या जो 4 MB का इमेज था, या जो 2 MB का इमेज था, उसकी साइज घट के मे बी 4 MB से 1 MB हो जाएगी, 1 MB से मे बी केबीज में आ जाएगी। तो आपके साइट का लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाएगा। ये सब बिल्कुल आसान तरीके से होगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए सीखते हैं कि कैसे करना है। तो आइए कंप्यूटर जी दिखाइए इनको। तो मेरे स्क्रीन पर देखिए आप, मैं जा रहा हूं अपने साइट पे। ये मेरी वेबसाइट है, इसका बैकएंड है। अगर आपको बैकएंड के बारे में डिटेल में जानना है तो आप समझ ही गए होंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारी वीडियोस मिल जाएंगी लिंक। ठीक है, आप देखिए पहले शुरुआत से ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको देखना चाहिए। अरे देखो ना भैया, और सब्सक्राइब कर देना यार। कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, देख के चले जाते हैं। हमको तो कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ आए खाली हाथ गए। भैया सब्सक्राइब कर दो, आओ सीखते हैं। देखो, आप जाओगे प्लगइन्स में, प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाओगे आप, और यहां जाके आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे। ऐड न्यू पर क्लिक करोगे। ऐड न्यू पर क्लिक करके आप यहां पर सर्च करोगे WP ऑप्टिमाइज। WP ऑप्टिमाइज, तो आपको यहां पर प्लगइन सर्च करना है WP ऑप्टिमाइज। ये, और ये जो सबसे पहले प्लगइन आ रहा है आपके स्क्रीन पर देखिए आप, WP ऑप्टिमाइज कैच क्लीन कंप्रेस एंड ऑल। इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, एक्टिव है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मतलब काफी सारे वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहा हूं और एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। 2-3 सालों से मैं इसको प्लगइन को यूज कर रहा हूं, तो बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, सीरियसली ये ऑप्टिमाइज करता है अपनी वेबसाइट को। इंस्टॉल करके एक्टिव करना है। एक्टिव करना जानते ही होंगे, ऑब्वियसली आप एक डेवलपर है यार, आने वाले कल का आप डेवलपर हैं। तो उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आप इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल प्लगइन्स में जाना है। अब यहाँ पर आप आएंगे WP ऑप्टिमाइज के सेटिंग में। यहाँ पर मिल जाएगा WP ऑप्टिमाइज। यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद जो मैंने सेटिंग्स कर रखी है, सेम एक्यूरेट सेटिंग्स करनी है आपको। ठीक है ना। यहाँ पर एनेबल द कैचिंग मेन्यू इन एडमिन बार, मतलब यहाँ पर कैचिंग मेन्यू को एनेबल करना है ये। ठीक है, ये, ताकि आप यहाँ से आप अपने पेजेस के कैच फाइल्स जो है डिलीट कर सकें। ठीक है, इनको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको आपको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेव करके ओके कर देना है, जस्ट डन। अब आप जाएंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में जाएंगे आप, इन सबको, अगर ये आपका ओके नहीं है तो इन सबको ओके कर देना है, जो मैंने कर रखा है। देखिए, ऑप्टिमाइज डेटाबेस टेबल्स, यस। क्लीन ऑल पोस्ट रिविजन्स, यस। क्लीन ऑल ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट, यस। क्लीन ऑल ट्रेश पोस्ट, यस। रिमूव एंड स्पैम एंड ट्रेश कमेंट, यस। अगर इसमें से कोई आपको रखना होगा तो आपकी मर्जी है, योर पर्सनल व्यूज आप रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने हटा दिया। ये वेबसाइट को लैग कराते हैं। ठीक है, ये अगर आप इनमें से कुछ और रखना चाहते हैं तो आप इसको क्लीन पोस्ट मेटा डाटा, रिमूव ट्रैक बैक्स, रिमूव पिंग बैक्स, ठीक है, क्लीन और फ्रेंड रिलेशनशिप डेटा, क्लीन कमेंट मेटा डाटा, क्लीन पोस्ट मेटा डाटा, ये सब कुछ आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जितना मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरे को इन सब चीजों की जरूरत थी, मैंने इसको ओके किया है। राइट, अब इसको करने के बाद ये नेसेसरी चीजें थी कुछ। अब आपको आना है वापस से कैच में। ये कैच जो है इसको इनेबल करना है, इनेबल पेज कैचिंग। ठीक है, अगर आपके यहाँ डिसेबल है तो प्लीज इसको इनेबल कर दें। इसके बाद पर्ज कैचेस करेंगे आप, तो इसकी जो पुराने कैच फाइल्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, पर अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से करेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ पर आप टाइम, कैच लाइफ स्पैन, मतलब जो कैच फाइल्स है वो कितनी देर तक रहनी चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आवर्स में भी, डे में भी, और 24 मंथ्स में भी, मतलब आप डिसाइड कर लेना। मैंने अपने हिसाब से जो बेहतर और एवरेज एक रखना होता है वो है 24 घंटा। ठीक है, तो 24 घंटा ओके किया है। ओके, मिनीफाई में आपको इसको इनेबल करना है। ठीक है, और पर्ज इसके बाद इनेबल करने के बाद आपको ये चीज आ जाएगा, ये सारा चीज इनेबल हो जाएगा। इसको पर्ज कर देना है। पर्ज मतलब आप अपना कैच फाइल्स को हटा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप जाएंगे इमेजेस में। इमेजेस में जाके आपको करना है ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेजेस, ताकि आप
जब भी इमेजेस को ऐड करें अपनी वेबसाइट में तो ऑटोमेटिक वो ऑप्टिमाइज हो जाए, आपको बार बार ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, फिर शो कंप्रेशन मेटाबॉक्स ऑन एन इमेज डैशबोर्ड मीडिया पेज। ठीक है, जब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना कोई एक मीडिया पेज आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ और यहाँ पर अपना एक ये मैं क्लिक करता हूँ इस पे, अपनी इमेज पे। यहाँ मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कॉम्प्रेस इमेज, मतलब ये इमेज कॉम्प्रेस है ऑलरेडी। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोर ओरिजिनल, मतलब अगर जैसे मैंने क्या है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने इसमें बैकअप जनरेट कर रखा है अपनी इमेज का, ओरिजिनल इमेज का, कि 1 महीने तक मैं इस बैकअप को रिकवर कर सकता हूँ। सॉरी 50 दिन बाद ये जो बैकअप है अपने आप डिलीट हो जाएगा, जो ओरिजिनल इमेज है। तो मैं 50 दिन के अंदर अंदर मैं चाहूँ तो इस इमेज को वापस से रिस्टोर कर सकता हूँ। अभी क्या है, ये WEBP मतलब वेब पिक एक्सटेंशन में है। इस इमेज को मैं आपको दिखाऊं तो ये इमेज अभी आप देखिए, ये JPG है। ठीक है, ये JPG है, लेकिन अगर मैं यही इमेज वेबसाइट पर दिखाऊं आपको, मैं वेबसाइट खोल रहा हूं और इस इमेज पर राइट क्लिक करके यही इमेज सेम खोलता हूं तो ये देखिए, ये इसका एक्सटेंशन क्या है गाइस, वेबपी, मतलब ये ऑप्टिमाइज हो गया है इमेज। ठीक है ना, तो इसको अगर आपको रिस्टोर करना हो तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो वापस। ठीक है, आप यहाँ पर आए वापस अपने पैनल पर। यहाँ पर आने के बाद कंप्रेशन, कितना कंप्रेशन रखना है आपको, मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब बेस्ट क्वालिटी इमेज आप करेंगे, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब इधर एकदम कम। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप इमेज को कंप्रेस करें तो कम करेंगे, इधर ये इसको इधर स्लाइड करेंगे। आप चाहते हैं अगर इमेज को बिल्कुल कम कंप्रेस करें और क्वालिटी उसकी बिल्कुल ओरिजिनल मेंटेन करके रखें तो आप राइट साइड इसको स्लाइड करेंगे। और अगर आप बीच में रखते हैं इसका मतलब आप मीडियम, ना ज्यादा ऑप्टिमाइज ना ज्यादा बेहतर लुक, मतलब बिल्कुल एवरेज, एक एवरेज दिख रहा है तो इसको ओके बीच में कर देना है। और बीच में ही रहता है, मे बी ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये बीच में रहता है। फिर यहाँ पर आपको ये खुद सेलेक्ट करना है कि आप उसको WEBP जो वर्जन है इमेज का WebP, इसको करना चाहते हैं क्या, तो इसको ओके कर देंगे। फिर रीच मस्ट इट, इसको भी ओके कर देंगे। यहाँ पर बैकअप ओरिजिनल इमेज, अगर आप बैकअप रखते हैं किसी भी ओरिजिनल इमेज का तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि बाय द वे आपका इमेज लोड नहीं हो रहा है, किसी कारणवश फेल हो गया इस प्लगइन के इस्तेमाल करने के कारण, तो आपका ओरिजिनल इमेज जो है वो रह जाता है, आपको नुकसान नहीं होगा, वापस कोई इमेज नया अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली डिलीट इमेज आफ्टर बैकअप्स आफ्टर 50 डेज, मतलब ये आप इसको परमिशन दे रहे हैं कि जो बैकअप जनरेट कर रहे हैं हम लोग ओरिजिनल इमेज का, वो बैकअप 50 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये 50 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाए। ठीक है, डिलीट हो जाएगा, 50 दिन बाद डिलीट होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर मार्क ऑल इमेज एज अनकंप्रेस्ड, क्योंकि मैंने सारा इमेज कंप्रेस कर लिया है, जितनी भी इमेजेस हैं सभी कंप्रेस इमेजेस हैं। मैं यहाँ से, अगर आपका कंप्रेस इमेज नहीं है, आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कोई नया इमेज डाउनलोड करता हूँ तो वो कंप्रेस करने के लिए आएगा। जैसे मैं एक इमेज अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, ये अभी हमने अपलोड किया और ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं करूंगा कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेज। ऐसे ही आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये, उसके बाद ये उसको ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, ए टोटल ऑफ 1 इमेज was successfully compressed in this iteration. Since your compression statistics were last reset, a total of 121 images were compressed on this site, saving approximately 22.49 MB of space at average 19% per image. सभी इमेजेस कम से कम 19% तक ऑप्टिमाइज हुई हैं, मैंने जो सेट किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इमेज ऑप्टिमाइज हो गया, वैसे ही आप सभी इमेजेस को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल और उसके बाद कंप्रेस
ऑल सिलेक्टेड इमेजेस कर सकते हैं, तो इससे सारी इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। फिलहाल एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप ऑप्टिमाइज के लिए क्लिक करें उस वक्त आपका लैपटॉप का बैटरी या आपकी अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं तो आपका लाइट नहीं कटना चाहिए, आपके पास यूपीएस में उतना पावर होना चाहिए या इन्वर्टर होना चाहिए, मतलब कनेक्शन लॉस्ट नहीं होना चाहिए, इंटरनेट भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ये ध्यान रखना है कि बैटरी बैकअप अच्छा हो आपके लैपटॉप का, उस समय करना जब प्लग इन हो तब, और इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये टाइम लेता है, जितनी ज्यादा आपकी इमेजेस उतना ज्यादा टाइम लेगा। ठीक, अभी हमने एक इमेज किया तो देखा आपने करीब करीब मुश्किल से 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड लिए होंगे इसने। वैसे ही ज्यादा इमेज मतलब मेरी साइड पर कुल टोटल कोई 200 इमेजेस हैं, शायद 121 मेरे ख्याल से, तो टोटल इमेजेस ऑप्टिमाइज करने में इसको लगभग लग गए थे करीब 1 घंटे के आसपास। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लेगा और टाइम लेने के साथ साथ आपका इमेज बहुत कॉम्प्रेस कर देगा, जिससे आपकी साइट की स्पीड जो है, अभी मैं आपको साइट की स्पीड आपको दिखाऊं तो साइट की स्पीड कुछ इस तरह से है। इनकॉग्निटो में खोला है मैंने, जो कि कैच फाइल्स नहीं रहती है। ये देखिए लगभग मुझे लग रहा है कि 2 से 3 माइक्रोसेकंड इसने लोड होने में लिया और 2 से 3 सेकंड में लगभग ये पूरा लोड हो गया। तो इस तरह से आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं अपने इमेजेस को। इवन इसमें आपने अपने HTML फाइल्स और CSS फाइल्स को भी ऑप्टिमाइज कर दिया, हमने शुरुआत में देखा था इसमें। ठीक है, मिनीफाई में जाके। तो इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को, वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट हो या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो या ई-कॉमर्स स्टोर हो या एनीथिंग एल्स, ठीक है, जो वर्डप्रेस पे कोडेड है, उसको आराम से इस प्लगइन का इस्तेमाल कर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक प्लगइन मैं आपको और बताता हूं, उसका नाम है ऑटो ऑप्टिमाइज। ठीक है ना, आपको वैसे ही जैसे मैंने इसको ऑप्टिमाइज करने के बारे में बताया, वैसे ही प्लगइन्स में जाके आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है, वहां पर जाके आप सर्च करेंगे ऑटो ऑप्टिमाइज। उसकी सेटिंग में आपको दिखा दूंगा, यहां जाके जाना है ऑटो ऑप्टिमाइज। ये ऑटो ऑप्टिमाइज, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ एक्टिव है। मैं आपको चलिए सेटिंग्स दिखा देता हूं एक बार। डैशबोर्ड में आके प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स, ये ऑटो ऑप्टिमाइज, ये सेटिंग्स में जाएंगे आप। सेटिंग्स में जाने के बाद वो सेम सेटिंग करनी है आपको जो मैंने कर रखी है ऑलरेडी। ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड, मैं बार बार छेड़ नहीं सकता अपनी वेबसाइट को, नहीं तो ये सारे प्लगइन्स फेल हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। लोग ब्लॉग वेबसाइट बना लेते हैं पर उसको ऑप्टिमाइज करना भूल जाते हैं, उसकी लोडिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो लोग क्या है कि यूजर्स, नए यूजर्स आपकी वेबसाइट पर तभी आएंगे जब वेबसाइट फास्ट खुलेगी। वो इंतजार नहीं करना चाहते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है भैया। अच्छा लोड हो रही है क्या, ओ अब लोड होगी, अच्छा 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 अभिषेक भाई की वेबसाइट है, चलो देख लेते हैं। नहीं, इतना सगा कोई नहीं है, तो आपको जो है ये सब लगाना पड़ेगा, वेबसाइट को फास्ट बनाना पड़ेगा, तभी आएगा आपके पास नया कस्टमर। ठीक है, चलो आप ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड ओके करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज CSS कोड, यस। एग्रीगेट CSS फाइल्स, यस। आल्सो एग्रीगेट इनलाइन CSS, यस। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइज HTML कोड, यस। ठीक है, अब यहां पर ये सारी चीजों को ओके कर देना। अगर ये ओके नहीं है तो ठीक है, सेव करना है, आगे बढ़ना है। अब इसमें आना है इमेजेस में। इमेजेस में आएंगे आप, यहां पर ओके करना है। इसको ग्लॉसी रखना चाहते हैं ग्लॉसी रखिए, लॉसी रखना चाहते हैं लॉसी, लॉसलेस। जैसे हम लोग वहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन और बेस्ट क्वालिटी इमेज लेफ्ट टू राइट स्लाइड कर रहे थे, वैसे ही इधर 3 टैब है, लॉसी, ग्लॉसी, लॉसलेस। मतलब ग्लॉसी मतलब इमेज जो है थोड़ा सा ब्लरी आएगा, थोड़ा सा ब्लरी। लॉसी करेंगे तो बिल्कुल ब्लरी आएगा, लॉसलेस करेंगे तो ब्लरनेस नहीं रहेगी, बट वो ऑप्टिमाइज रहेगा। ठीक है, कंप्रेशन लेवल्स यहां से चेक कर सकते हैं आप क्लिक करके। यहां ओके करना है, यहां भी ओके करना है और इसको सेव करना है। बिना सेव के आगे नहीं बढ़ना है। क्रिटिकल CSS में आपको कोई भी कुछ छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्रिटिकल CSS में आपको कुछ भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा में भी कुछ भी नहीं, ऑप्टिमाइज मोर में नहीं, बस आपको 2 सेक्शन को छेड़ना था। 2 सेक्शन में आपने कमाल कर दिया। ये अब ये जो ऑटो ऑप्टिमाइज का जो मेन्यू टैब है वो ये आपके यहाँ ऊपर आ जाएगा, और जब भी आपको लगेगा कि यहाँ पर कैच फाइल्स बहुत ज्यादा हो गई तो क्लियर कर सकते हैं। इसको क्लिक करके आप कैच फाइल्स को क्लियर कर सकते हैं। अब एक बात आप समझिए कि इन दोनों प्लगइन्स को एक साथ नहीं इस्तेमाल करना है,
क्योंकि दोनों का काम एक ही है, तो ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगी। जब दो गो शादी हो जाता है किसी का तो दोनों की बीवी लड़ती है ना आपस में, तो वही चीज़ है। मतलब एक हस्बैंड और दो बीवी तो लड़ेगी ही, तो वैसे ही एक वेबसाइट और दो प्लगइन तो लड़ेगा ही, कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा, घर में तहलका मचाएगा, वेबसाइट में तहलका मचाएगा। तो वैसे ही दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं आप? समझ गए आप, होशियार है। लाइक कर दीजिए सर, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल हमारा काम यही खत्म था, और किसी एक का ही इस्तेमाल करके आपको वेबसाइट पर ऑप्टिमाइजेशन करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उनके साथ जरूर शेयर करें जो वर्डप्रेस पर काम करते हैं और उनको इस बारे में नहीं मालूम है। आपको हो सकता है वो घर वाले हों, मिलने वाले हों, दीदी, बहन, भैया, चाचा, फूफा, दोस्त, बंधु, सबके साथ शेयर कीजिए यार। शेयर करने लायक चीज़ है यार, ज्ञान है, बढ़ाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। अभिषेक भाई आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर आता रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।